हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रोबोट्स मेटा टैग्स की। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात की थी robots.txt फाइल की। robots.txt फाइल के बारे में हमने ये जाना था कि वो एक इस तरीके की फ़ाइल है जिसके थ्रू हम लोग अपने वेबसाइट के पेजेस की क्रॉलेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। ओके, यानी कि उस फाइल के थ्रू हम लोग क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमारी वेबसाइट के कौन से पेजेस को क्रॉल करना है और कौन से पेजेस को क्रॉल नहीं करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग रोबोट्स मेटा टैग्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो टैग्स होते हैं ये भी क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ही होते हैं और इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ही ये देते हैं। ओके, बट ये एक फाइल नहीं होता है, ठीक है। ये रोबोट्स मेटा टैग्स, जैसा कि इसके नाम से हम लोग समझ रहे हैं, ये HTML टैग्स होते हैं। ओके, सो अगर डेफिनेशन से हम लोग देखें, रोबोट्स मेटा टैग और रोबोट्स टैग, ओके, इसके दो अलग अलग नाम हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है नाम के बीच में। रोबोट्स मेटा टैग या रोबोट्स टैग कुछ भी बोला जाए, एक ही बात है। ओके, रोबोट्स मेटा टैग और रोबोट्स टैग इज अ पीस ऑफ HTML कोड and it is used to give specific instructions to crawler about indexing और crawling। यानी कि robots tag क्या होता है, एक HTML कोड है, एक piece of HTML कोड है and it is used to give specific instructions। हम crawler को specific instructions दे सकते हैं crawling और indexing related। ओके, और क्योंकि ये एक HTML कोड है तो obviously इसका एक syntax होगा। तो इसका syntax कुछ ऐसा होता है, मेटा नेम रोबोट्स, आपको ये मेंशन करना होता है मेटा नेम रोबोट्स, इसीलिए इसको रोबोट्स मेटा टैग्स कहा जाता है। ये एक मेटा टैग है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी मेटा टैग्स होते हैं वो हमेशा किसी भी वेबसाइट के हेड सेक्शन के अंदर होते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। हम लोग एक बार चलते हैं w3webschool.com में और यहाँ पे अगर हम अपने किसी भी कोर्स पेज के अंदर चलते हैं, लाइक ये हमारा SEO कोर्स का पेज है, और अगर हम इसके सोर्स कोड को देखेंगे तो सोर्स कोड में आप देखेंगे कि हेड यहाँ पे जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और हेड के अंदर यहाँ पे हमारे जो रोबोट्स टैग हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ओके, कोई भी मेटा टैग वो हमेशा हमें हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके का सिंटैक्स होता है जहाँ पे हमें मेंशन करना होता है मेटा नेम रोबोट्स, और कंटेंट के अंदर हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो पैरामीटर्स लिखे गए हैं, नो इंडेक्स और नो फॉलो, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स के थ्रू ही हम क्रॉलर्स को जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे नो इंडेक्स लिखा हुआ है, तो नो इंडेक्स का मतलब क्या है कि जिस भी पेज के ऊपर ये मेटा टैग लगा हुआ है, ये मेटा रोबोट्स टैग लगा हुआ है, उस पेज को इंडेक्स नहीं करना है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि वो पर्टिकुलर पेज जो है इंडेक्स हो, तो इस पेज को इंडेक्स नहीं करना है। और नो फॉलो का मतलब होता है कि उस पेज के ऊपर जितनी भी लिंक्स हैं, क्रॉलर जो है उनको फॉलो नहीं करेगा और कोई उनके बीच में कोई भी लिंक इक्विटी पास नहीं होगी। ओके, सो ये जो पैरामीटर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें यहाँ तक आपके लिए क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो जैसा कि हमने समझा कि ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे पैरामीटर्स के बारे में जानें। ओके, सो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं। ओके, जैसे कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है, नो इंडेक्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो इंडेक्स का मतलब होता है, अगर हम पैरामीटर्स के अंदर इंडेक्स लिखते हैं तो इसका मतलब है, इंडेक्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू इंडेक्स अ पेज। यानी कि इंडेक्स जो है अगर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर पैरामीटर में हम इंडेक्स लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम क्रॉलर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर पेज को इंडेक्स करना चाहते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है कि इंडेक्स जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, यानी कि अगर आप इसको यूज़ नहीं भी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पेज इंडेक्स के ऊपर ही रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नो इंडेक्स है। ओके, नो इंडेक्स क्या करता है, नो इंडेक्स अभी हमने डिस्कस किया, इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू नॉट इंडेक्स अ पेज। इसके थ्रू हम ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर पेज को इंडेक्स नहीं करना चाहते हैं। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉलो, इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो ऑल द लिंक्स ऑन अ पेज, ठीक है। यानी कि जब हम फॉलो का पैरामीटर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्रॉलर को हम ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जो क्रॉलर है उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितनी भी लिंक्स हैं उनको फॉलो करेगा और उनके बीच में जो लिंक इक्विटी है वो भी पास होगी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब हम नो फॉलो का पैरामीटर यूज़ करते हैं तो नो फॉलो के अंदर हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि क्रॉलर जो है
किसी भी लिंक को फॉलो नहीं करेगा और उनके बीच में लिंक इक्विटी भी पास नहीं होगी, जैसा कि अभी हमने ऊपर के एग्जाम्पल में समझा था। ओके, फिर नो इमेज इंडेक्स। ओके, नो इमेज इंडेक्स क्या होता है? तो नो इमेज इंडेक्स का मतलब इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू नॉट इंडेक्स एनी इमेज ऑन अ पेज। ठीक है, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो इंडेक्स हो जाएगा गूगल के ऊपर, बट आपकी जो इमेज है वो गूगल के ऊपर इंडेक्स नहीं होगी। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो नन। ठीक है, तो नन का मतलब क्या होता है? जब हम नन का पैरामीटर यूज़ करते हैं तो ये इक्विवेलेंट है नो इंडेक्स एंड नो फॉलो को जब हम साथ में यूज़ करते हैं, है ना। यानी कि जब आपको नो इंडेक्स और नो फॉलो दोनों को साथ में यूज़ करना है, ठीक है, तो आप उसके जगह पे सिर्फ नन भी लिखेंगे तो वो इन दोनों के बराबर होता है। ओके, फिर नो आर्काइव। नो आर्काइव जो होता है ये हम क्यों यूज़ करते हैं? तो नो आर्काइव हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू नॉट शो कैश्ड वर्जन ऑफ अ पेज। ठीक है, काफ़ी बार ब्राउज़र जो हैं हमारे पेज का कैश्ड वर्जन जो है वो लोड करते हैं, बट नो आर्काइव का जब पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र्स जो है उस पेज का कैश्ड वर्जन जो है नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अब ये ओकेजनली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनी सिनारियो आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नो कैश। ठीक है, तो नो कैश का जो फंक्शन है ये भी नो आर्काइव जैसा ही है, सेम है। ठीक है, सेम एज नो आर्काइव, बट ओनली यूज फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स, यानी कि ये स्पेसिफिकली इन ब्राउजर्स के लिए है। ओके, फिर आता है नो स्निपेट। तो नो स्निपेट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू नॉट शो अ स्निपेट ऑफ अ पेज, है ना। तो इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर अनअवेलेबल आफ्टर। तो अनअवेलेबल आफ्टर जो होता है वो एक क्रॉलर को इंस्ट्रक्शंस देता है टू नॉट इंडेक्स अ पेज आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट का कोई पेज, कोई कंटेंट एक पर्टिकुलर डेट के बाद जो है वो इंडेक्स में नहीं रहना चाहिए, सो आप ये वाला पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो आप मेटा रोबोट्स टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आप अपने पेजेस के ऊपर क्रॉलर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि रोबोट्स मेटा टैग क्या होता है और हम लोग क्यों इसको यूज़ करते हैं। ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। रोबोट्स मेटा टैग्स हम लोग कैसे किसी पेज के ऊपर लगा सकते हैं, एक कस्टम कोडेड वेबसाइट के अंदर या फिर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे आप इस SEO सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस ना करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।